बिहार में टेंडर भरना हुआ महंगा। सरकार ने बदली शुल्क व्यवस्था। अब करोड़ों के टेंडर पर देना होगा ज्यादा शुल्क। बिहार में सरकारी टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट ई क्रय 2.0 प्रणाली के तहत निविदा शुल्क, टेंडर फी और पंजीकरण शुल्क में व्यापक संशोधन किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब सरकारी टेंडरों में भाग लेने वाले ठेकेदारों, एजेंसियों और कंपनियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली की अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई शुल्क संरचना राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाली निविदाओं पर लागू होगी। यानी अब बिहार में किसी भी सरकारी परियोजनाओं के लिए टेंडर भरने वाले इच्छुक निवेदकों को संशोधित दरों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक पिछले लगभग 5 वर्षों से टेंडर प्रोसेसिंग फीस और पंजीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस दौरान ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली के तकनीक विस्तार, सर्वर क्षमता, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और संचालन लागत में लगातार वृद्धि हुई। ऐसे में डिजिटल खरीद प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाए रखने के लिए शुल्क संरचना में संशोधन आवश्यक माना गया। नई व्यवस्था के तहत टेंडर प्रोसेसिंग फीस टीपीएफ को निविदा की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। सरकार के अनुसार अब 70 लाख रुपए तक की निविदाओं पर 1000 रुपए टेंडर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। वहीं 70 लाख रुपए से अधिक और 3 करोड़ रुपए तक निविदाओं के लिए यह शुल्क 5000 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली निविदाओं पर 10,000 रुपए टेंडर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इन सभी शुल्कों पर लागू कर जीएसटी अथवा अन्य कर अलग से देय होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शुल्क में यह संशोधन निविदा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। साथ ही ई क्रय पोर्टल के संचालन, रखरखाव, तकनीकी उन्नयन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी। केवल टेंडर प्रोसेसिंग फीस ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निविदाकारों के लिए पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क में भी बदलाव किया गया है। नई दरों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के ठेकेदारों, कंपनियों और एजेंसियों को नए पंजीकरण के लिए 2000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं पहले से पंजीकृत एजेंसियों को नवीनीकरण के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों के लिए शुल्क में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की गई है। अब विदेशी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बिहार सरकार की ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली के नए पंजीकरण के लिए 15,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं के लिए 25,000 रुपये का टेंडर निष्पादन शुल्क, टेंडर एग्जीक्यूशन फी भी निर्धारित किया गया है, जिस पर लागू कर अलग से देय होगा। सरकार का कहना है कि ई क्रय 2.0 प्रणाली के माध्यम से राज्य में सरकारी खरीद और निर्माण कार्यों को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाती है। इससे निविदा प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और भ्रष्टाचार या पक्षपात की संभावना भी घटती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण सभी इच्छुक एजेंसियों को समान अवसर मिलता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे सरकार को बेहतर दरों पर सेवाएं और निर्माण कार्य प्राप्त होते हैं। हालांकि नई शुल्क व्यवस्था को लेकर छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदारों के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई फीस के कारण छोटे ठेकेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है, विशेष रूप से वो एजेंसियां जो सीमित संसाधनों के साथ सरकारी निविदाओं में भाग लेती है, उन्हें अब अतिरिक्त खर्च करना होगा। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि शुल्क वृद्धि बहुत अधिक नहीं है और इससे मिलने वाले संसाधनों का उपयोग पूरी प्रणाली को बेहतर बनाने में किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार शुल्क वृद्धि के साथ साथ तकनीकी सेवाएं, पोर्टल की कार्यक्षमता और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे सरकारी प्रक्रियाओं के आवंटन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया और अधिक तेज और भरोसेमंद बन सकती है।
कुल मिलाकर बिहार सरकार द्वारा ई प्रोक्योरमेंट 2.0 प्रणाली के तहत लागू की गई नई शुल्क व्यवस्था राज्य के सरकारी खरीद प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बढ़ी हुई फीस का ठेकेदारों और एजेंसियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार अपने पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के दावे को किस हद तक जमीन पर उतार पाती है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।